हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले प्रबोध मॉडल पेपर की शीट 1 क्लास 10th इंग्लिश की। तो इसमें भाई 75 मार्क्स की है, जिसको आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है। तो कोशिश ये करो कि इस वीडियो से ही यहाँ से प्रिपरेशन कंप्लीट आप लोग कर लो और एक पैटर्न जो होता है बच्चों उसको समझते चलो कि किस लेवल की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम सैम्पल पेपर वगैरह तो प्रोवाइड कराते हैं हर एग्जाम्स के। अब आगे आपकी प्री बोर्ड है, फाइनल एग्जाम्स हैं, है ना। इन सब चीज़ की तैयारी इसी के हिसाब से करो, चारों सेट को पढ़ लो अच्छे से, डेफिनेटली आप अच्छा कर जाओगे। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव का। आकाश फादर सैड व्हाई आर यू टॉटरिंग यूर सेल्फ हर टॉटरिंग मीन्स, यहाँ पर टॉटरिंग का मतलब क्या होगा इसको बताना। एक्ट ऑफ मेंटल पेन, एक्ट ऑफ कॉजिंग ग्रेट फिजिकल ऑफ मेंटल पेन, एक्ट ऑफ फिजिकल गेन पेन एंड एक्ट ऑफ कंप्लीटिंग। तो इसकी आंसर्स की अगर बात करें तो इसमें क्या लिया गया है भाई, इसकी आंसर जो है बी को लिया गया है। तो बी क्या हो जाएगा, एक्ट ऑफ कॉजिंग ग्रेट फिजिकल ऑफ मेंटल पेन, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या बोला जा रहा है, द राइटर वॉज एबल टू कंप्लीट द हाफ डन स्क्रिप्ट ऑफ द फादर हियर। स्क्रिप्ट में तो स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है इस चीज़ को बताना है। ऑप्शन क्या कह दिया, रिटर्न मटेरियल। रिटर्न मटेरियल को स्क्रिप्ट कहते हैं कि द रिटर्न फ्रॉम अ प्ले फिल्म, एक पिक्चर्स जो चल रही है उसको लिखना। फिर अ राइटर स्पीच, एक राइटर की स्पीच है वो। अ हैंड रिटन बुक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एक रिटर्न मटेरियल होना चाहिए। देखते हैं इसमें आंसर्स क्या लिया गया है। बी को लिया गया है, किसको लिया गया है, द रिटर्न फ्रॉम अ प्ले फिल्म उसको। ठीक है, द वर्ड लोन मीन्स, लोन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर गिफ्ट होता है, चेक होता है, लोन का मतलब ये दोनों तो होगा नहीं। अब आपके पास लेंड मनी, बोरो मनी, तो लेंड और बोरो का मतलब क्या होता है, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। लोन एक उधारी वाला, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरा का भी बी मतलब लेंड मनी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न की बात करें, चौथा, दे वर श्योर दैट द गर्ल विल बी ह्यूमिलेटेड बाय स्कॉलर। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा उसको देखना है। तो यहाँ पर सी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, मतलब इंसल्टेड। फिर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ का ए जो करेक्ट आंसर है, जैसे कि यहाँ पर दिया, मेनी ब्लैंक आर इन देयर इन अ सी बीच टू वार्म एंड गाइड शिप्स नियर द कोस्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लाइट हाउस, ये आ जाएगा। ठीक, फिर इसका मैच द कॉलम देखना। यहाँ पर देखो अब आपको पूरी चीज़ों और कॉन्सेप्ट समझना है कि जो जो ग्रामर आना है ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बता रखा हूँ, है ना। मच मेनी का आना है, तो देयर आर नॉट ब्लैंक स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर मेनी हो जाएगा भाई। ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। बट यहाँ पर नेगेटिव है तो उस चीज़ों को भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पूरे कॉन्सेप्ट को कि मच मेनी को यूज करने वाला आपको आना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या लिया गया है इसका। तो देखो मेनी लिया गया है, क्लियर। ठीक है, तो इस तरीक़े से आपको करना पड़ेगा। अब देखो मैं मच मेनी क्यों बोला हूँ, दोनों में से देखो ऐसा दो ठो है, मच या मेनी दिया है, मतलब वहाँ पर या तो मच आएगा या मेनी आएगा। अब समझो कॉन्सेप्ट, मच को अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए बच्चों, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिला गिन नहीं सकन। जैसे कि थैंक यू सो मच, तो थैंक यू गिन सकते हैं क्या, एक तो थैंक यू, दो तो थैंक यू। ठीक है, तो जिसको गिन नहीं सकते वहाँ पर मच लगता है और जिसको गिन सकते हैं वहाँ पर मेनी लगता है। तो भाई स्टूडेंट को तो अपन गिन सकते हैं ना, 150 200 स्टूडेंट रहेगा तो नहीं गिन पाओगे क्या। ठीक है, तो वो आ जाएगा वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडिया। इंडिया फिर ये बी से आपका व्यंजन से चालू है, इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा। फिर योर सेल्फ हैज़ क्या आ जाएगा, अ लिटिल टाइम लेफ्ट फॉर हिम। तो लिटिल अ लिटिल फ्यू का वीडियोस डली हुई है, देखोगे तो और भी आपको आइडियाज मिलते जाएंगे। आई हैव नॉट सॉरी आई हैव नॉट गॉन टू द क्लास, यहाँ पर नंबर है, जब भी नंबर रहेगा मतलब वहाँ पर फॉर लगता है, फॉर 2 days। ब्लैंक सी यहाँ पर हो जाएगा, सी के बाद क्या आ जाएगा, सी ब्लैंक हर होमवर्क ऑलरेडी। सी हैज़ क्या आ जाएगा, सी हैज़ डन हो जाएगा, सी हैज़ डन, क्लियर, सी हैज़ डन हर होमवर्क ऑलरेडी, इस तरीक़े से, क्लियर। फिर मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम के लिए वीडियो डली हुई चैनल पर, आप मैच द कॉलम एकलव्य बाय एकलव्य पे सर्च कर लो, वीडियो आपको मिल जाएगी। डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा, 5 से 6 ठो इसको ट्रिकी वे पे बताया हूँ।
तो वैसे कर लेना और यहाँ से भी आप करोगे तो आपका डेफिनेटली बन जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अब क्या प्रश्न आने वाला है यहाँ पर देख लो। वाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया, आकाश जो है इंडिया में क्यों सेटल डाउन होना चाहते थे, इसकी आंसर आप लोगों को लिखना है। तो इस तरीके से लिखेंगे कि आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज हर थॉट दैट हिज कंट्री हैड स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज़ इन हिज एजुकेशन। वो सोचता है कि इस कंट्री ने मेरे शिक्षा के लिए बहुत सारा पैसे खर्च किए, सो ही हैड टू रीपे हिज डेप्ट। It showed that her had not only love and devotion of his country but also respect and support for his country। इस तरीके से आपको बताना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वाई वाज प्यून कॉल्ड, ठीक है। वाई डिड ही टेल अबाउट स्वामीनाथन, स्वामीनाथन के बारे में क्यों बोले, तो इस तरीके से बताना है। द प्यून वाज कॉल्ड आइडेंटिफाई स्वामीनाथन, स्वामीनाथन को आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाए। ही सेड दैट ही सॉ हिम ब्रेकिंग द पेंस ऑफ द वेंटिलेशन ऑफ द हेडमास्टर्स रूम। इस तरीके से हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है। अब देख लो इसमें से कर लो भाई अच्छे से, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस पूरे 4 क्वेश्चंस आना है लगभग बोल सकता हूँ। तो 4 का 4 नहीं तो कम से कम 3 तो फंसेगा ही फंसेगा। रेयर केस में एक आध क्वेश्चन बाहर जा सकता है, जाएगा नहीं बोल रहा हूँ, जा सकता है, ठीक है। फिर इब्न बतूता ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड फॉर वेरियस रीज़न, व्हाट वुड बी योर रीजंस टू ट्रेवल, ठीक है। वो अलग अलग जो इब्न बतूता है अलग अलग रीजन से ट्रेवल करते थे। आप लोग किस रीजन से ट्रेवल करते हो ये बताओ। देयर आर सो मेनी रीजंस टू आवर ट्रेवल, जैसे कि हम करते क्यों हैं। ट्रेवलिंग डेवलप्स आवर स्किल, ट्रेवल करने से हमारे स्किल डेवलप होते हैं। हेल्प अस टू लर्न, हमें सीखने में मोर न्यू लैंग्वेज, हमें नए नए लैंग्वेज सीखने में हेल्प करते। हेल्प अस टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ट्रेवल प्रोवाइड एजुकेशन, ट्रेवल से हमें एजुकेशन मिलती है। इस तरीक़े से आपको चीज़ों को लिखना है। फिर अगला प्रश्न 5वां आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, क्या बोला जा रहा है। वाई डिड आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड, मतलब उन्होंने आंट जैन ने रिफ्यूज क्यों किए बैठने से, इसलिए। तो इसको बताओ। आंट जैन रिफ्यूज टू हिज लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल, मतलब ठीक है वो कहाँ से बिलोंग नहीं करते थे, जैक एंड जिल, एंड दे वर बॉट इट इन इजी इंस्टॉलमेंट में। इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर हु वर द लिटिल काइट्स कंपेनियन अब इन द स्काई, लिटिल काइट के साथी कौन थे स्काई में, आकाश में। तो द लिटिल कौन कौन थे भाई, बर्ड्स एंड क्लाउड्स। क्या लिखोगे इसके आंसर, ये इतना बस है, बर्ड्स एंड क्लाउड वर द कंपेनियन द लिटिल काइट्स अप इन द स्काई, ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो इसको कर लेना। देखो ये नोटिस को बाद में दिया गया, क्वेश्चंस पहले दिया गया, समझ नहीं आता इस बार का पेपर कैसे इन लोग बनाए, ठीक। वाट क्रिएचर डज सुम्बा इमेजिन इन द पोएम, सुम्बा क्या क्रिएचर को इमेजिन करते हैं। तो सुम्बा इमेजिन क्रिएचर इन द पोएम विच आर वॉल्स बियर्स ड्रैगन्स एंड स्पाइडर। इसमें से 2 नाम भी याद रखोगे तो भी चलेगा, जो आपको अच्छा लगे, जैसे ड्रैगन, बियर्स, स्पाइडर्स, ये तो ईजी है ना। इन नाम को बच्चों आप लोग जो है याद रख सकते हो भाई। फिर 8वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है आप लोगों को, व्हाट इज़ द स्पीकर्स कंप्लेन, स्पीकर्स की क्या कंप्लेन है ये बताना है। द स्पीकर्स कंप्लेन इज़ दैट ही इज़ इग्नोर्ड एंड डिसरिस्पेक्टेड बाई एवरीवन, ठीक है। वो इग्नोर किया जाता है और उनका डिसरिस्पेक्टेड किया जाता है। बिकॉज ही डज नॉट विन एनी प्राइज, क्योंकि उन्होंने कोई प्राइज़ नहीं जीते। ही हैज़न्ट एनी टैलेंट, उनके पास कोई टैलेंट या एबिलिटी नहीं है। इस तरीके से वो बोलते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इफ़ वी यूज मोर देन आवर साइट, ठीक है। तो इसकी आंसर्स क्या लिखेंगे। द बेड गाइस आर नॉट ऑल द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर, दे आर गुड पीपल टू ओनली इफ़ वी यूज मोर देन आवर साइट। इस तरीके से इसकी आंसर लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके, व्हाट आर द वेरियस एक्सक्यूजेस गिवन बाई बेंकनसॉफ्ट। तो बेंकनसॉफ्ट ने क्या क्या एक्सक्यूजेस दिए, तो देखो ग्रैंड मदर वाज सीरियसली डेड हो गए, उनकी ग्रैंड मदर का टूथ हैच हो जाएगा, ठीक है। इसका देखना प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है भाई, इसको कर लेना। जैसे फिर नॉट आयरन द ड्रेस, इस तरीके से ऐसा आपको करना है, क्लियर है। फिर आपको बच्चों क्या करना है, एक पैसेज आएगा 8 नंबर की, सीधा सीधा है ना, 2 पैसेज आना है, एक सीन और एक अनसीन पैसेज आना है।
तो इस पैसेज को पूरा अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल करके पूरे पैसेज को मैं दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से इन पैसेज को पढ़ लेना जितना आपको स्क्रीन पर बच्चों विजिबल हो पा रही है ना, ये ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, देन आपको बच्चों यहाँ पर जो जो क्वेश्चन दिया गया है इन प्रश्नों को आपको एटलीस्ट, क्योंकि पैसेज कौन सा आएगा पता नहीं है, तो कम से कम जो इस मॉडल पेपर में है उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हुए चले, ठीक। फिर डू एज डायरेक्टेड आ रही है, डू एज डायरेक्टेड तो आना ही है। अब जो जो बोला हूँ देखो, मॉडल पेपर के आने से 2 महीना पहले मैं स्ट्रेटेजी बता दिया हूँ, और मॉडल पेपर पूरा मिला के देख लो बच्चों। अगर कुछ चीज़ें मैं छोड़ा हूँगा या जो चीज़ें वीडियो में बोला हूँ वो मॉडल पेपर में नहीं होगा, अगर वीडियो में बोल दिया तो वो मॉडल पेपर में भी दिख रहा है, और मॉडल पेपर में दिख रहा है मतलब फाइनल एग्ज़ाम में भी दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए अच्छे से बच्चों फॉलो ज़रूर करो। सी एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, इसको क्वेश्चन टेक करना है तो डजंट सी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बच्चों कॉन्सेप्ट चाहिए तो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताऊंगा, तो 5-6 मिनट की तो कॉन्सेप्ट इस एक क्वेश्चन टेक की हो जाएगी। तो आपको बच्चों सीधा सीधा सर्च करना है, आपको छत्तीसगढ़ का एकमात्र चैनल मिलेगा जहाँ पर पूरी ग्रामर आपको इंग्लिश की मिलेगी। क्लास 10th के लिए 12th के लिए क्वेश्चन टेक बाई एकलव्य RPS सर्च करके देखिए, 2-3 वीडियो है, आराम से कोई ना कोई एक को फॉलो करोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। फिर चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इसके लिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके लिए टेंस पढ़ना पड़ेगा भाई पूरी तरीक़ा से, है ना। इम्फेटिक पढ़ना पड़ेगा, हर एक ग्रामर को अपन डाल के रखें भाई, ताकि आप हमेशा अच्छे से बेहतर वे पे सीख सको। आइदर और को देख लो अच्छे से, है ना। फिर कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो इसको करना है। इसी तरीके से ग्रामर आपको पूछे जाना है। अब देखो यहाँ पर एक क्या आना है, नोटिस आना है। नोटिस तो भाई एक ही ठो नोटिस याद करो, बस नाम चेंज करते जाओ, नोटिस करना है। अब इस पे किसके लिए भाई, एनुअल स्पोर्ट के लिए, बस ये नाम बस बदलता है कि क्या के लिए होना है, यही बस बदलेगा, बाकी आपको सेम टू सेम रहता है, ठीक है। देखो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दुर्ग, जो उसमें नाम वगैरह दिया रहता है वही करते हैं। इस तरीके से इसको डिब्बा में बनाना है, इन लोग डिब्बा में नहीं बनाए, पूरी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। तो नोटिस तो आएगा, और एक नोटिस आएगा लॉस्ट एंड फाउंड का। तो देखो बच्चों लॉस्ट एंड फाउंड का भी नोटिस आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। तो एक लॉस्ट एंड फाउंड का प्रिपेयर कर लो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसको स्ट्रेटेजी बता दिया हूँ, और आपको क्या का बोला गया है, ऐसे याद करना है, ऐसे कर लो यहाँ से भाई, आपको 2-3 ऐसे बोला गया है, उन ऐसे को कर लो, ठीक है। अब इसकी सॉल्यूशन अपन नहीं देखते, अब सीधा 14 हो गया था, हमारे पास और भी जो क्वेश्चंस बाकी हैं हम उस पर चलते हैं। 14 के बाद ये 15, और क्या आना है, ग्राफ आना है। वैल्यू ऑफ गेम कर सकते हो इस बार के लिए, अगर दिया हुआ है इसमें तो पूछे जा सकते हैं आपको, वैल्यू ऑफ गेम है, ठीक है। इस तरीके से आपको हिंट दिया रहेगा, उस हिंट के बेसिस पर बच्चों आपको इसको इस तरीके से लिखना होता है, मिला के उसी को, ठीक है, ऐसा। अब उसके अथवा में कैसे क्या दिए हैं, तो वैल्यू ऑफ गेम 15 की अथवा की अगर बात करें तो उसके अथवा को देना भूल गए इन लोग, ठीक है। 15 के अथवा में भी रहता है सॉरी। फिर आपको ये करना है, एप्लीकेशन लिखना है, तो एप्लीकेशन के लिए तो इसको कर ही लो भाई। लीव के लिए एन एप्लीकेशन फॉर लीव आ जाए तो अच्छी बात है यहाँ पर, है ना। और अपने पापा से राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 1000 रुपीज़, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चंस और क्या बच गया, पैसेज, किस तरीके से एक अनसीन पैसेज आना है आपको, ठीक है। तो अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, और जो प्रश्न दिए जाएगा उसका आंसर आपको देना होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में।